हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर याओ चैन ने अपनी बोन स्प्रिट कोल्ड फायर जियाओ यान को दे रहे होते हैं, मगर वो इसे लेने से मना कर देता है। तभी टीचर याओ चैन बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद जियाओ यान को उसे लेने पे मजबूर कर देते हैं। और तभी जियाओ यान को पता चलता है कि उसकी एक्स फियांसे मिस यान उससे मिलने के लिए आई हैं। तभी जियाओ यान उससे मिलने के लिए आता है। तब उसे पता चलता है कि जियाओ यान की पुरानी दोस्त और मिस यान की टीचर मिस यून इस समय खतरे में है और वो जोंगजो कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ जोंग सेक्ट के अंदर हैं। इसलिए यहाँ पे मिस यान जियाओ यान से मिस यून को बचाने के लिए उससे मदद मांगने के लिए आई होती है। तभी टीचर याओ चैन जियाओ यान को वहाँ पे जाने के लिए बोल देते हैं कि हुआ जोंग सेक्ट से अलायंस बनाना था और हुआ जोंग सेक्ट के पीछे तियांग मिंग सेक्ट भी पड़ा था। इसलिए टीचर याओ चैन जियाओ यान को वहाँ पे जाने के लिए बोल देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियाओ यान स्पेस बोट के अंदर बैठा होता है। तभी जियाओ यान टीचर याओ चैन की बोन स्प्रिट कोल्ड फायर को रिफाइन कर रहा होता है, जहाँ पे जियाओ यान कहता है कि ये हेवनली फायर टीचर के साथ कई हजार सालों से थी और मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी आसानी से इसे रिफाइन कर पाऊंगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ा करके पूरा फोकस उसे रिफाइन करने में लगा देता है। मगर तभी क्वीन लिन की आवाज आती है कि यंग मास्टर, हम फाइनली पहुंच गए हैं हुआ जोंग कॉन्टिनेंट में। तभी जियाओ यान उठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने सही टाइम में अपनी कल्टीवेशन को खत्म किया है। तभी मिस यान कहती हैं कि यहाँ पे मिस क्वीन लिन सही कह रही है, मगर हम लोग अभी सिर्फ हुआ जोंग कॉन्टिनेंट के एकदम बॉर्डर पे पहुंचे हैं, जो कि फ्लावर वैली है। तो तभी जियाओ यान कहता है, तो मुझे यहाँ पे कहीं पे भी हुआ जोंग कॉन्टिनेंट का रास्ता क्यों नहीं नजर आ रहा है? यहाँ पे तो चारों ही तरफ बंजर जमीन है। तभी मिस यान अपने पास से एक रोज जेट को आसमान की तरफ थ्रो करती हैं। वो जेट जा करके एक जाइंट से पोर्टल में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वो जियाओ यान से कहती हैं कि हमें इसी के अंदर जाना होगा, आप सब मेरे पीछे आए। तभी जियाओ यान उस पोर्टल को देख के काफी हैरान होता है और तभी वो तीनों ही उड़ते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तभी मिस क्वीन लिन कहती हैं कि सच में जगह बाहर से उतनी कुछ खास नहीं थी, मगर अंदर से ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पे जियाओ यान भी मिस क्वीन की हाँ में हाँ मिला रहा होता है और वो आसपास के नज़ारे को देख रहा होता है, क्योंकि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका था। तभी मिस यान कहती हैं कि आप दोनों लोग मेरे पीछे पीछे आएं, मगर तभी वो लोग एक जगह आकर के रुक जाते हैं और उन लोगों के सामने जो फ्लोटिंग स्टोन होता है उसके अंदर से मिस्टीरियस ऑरा निकलने लगता है और तभी वो सारे स्टोन आपस में कंबाइंड होकर के स्टार फ्लावर एरे को बनाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस वैली में चारों ही तरफ पिंक कलर का फॉग फैल जाता है, जो कि फ्लावर फॉग होता है। तभी मिस यान कहती हैं कि ये जो एरे है ये स्पेशली हमारे सेक्ट को बचाने के लिए बनाया गया है और ये जो फॉग है ना, ये एक तरीके का मेज एरे है और इसे हम भूल भुलैया भी कह सकते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और तभी मिस यान सामने की ओर देखने लगती हैं। वहाँ पे एक छोटी सी सितारे की तरह रोशनी चमकती है, जिसे देख करके वो पलटती हैं और जियाओ यान से कहती हैं कि हमें जल्दी से जल्दी चलना होगा, क्योंकि वो कंपटीशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए प्लीज आप लोग मेरे पीछे पीछे आए। और तभी वो तीनों ही एक दूसरे की ओर देख के हाँ में हाँ मिलाते हैं और उड़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआ जोंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हुआ जोंग सेक्ट की यंग मिस हुआ जुन खड़ी होती है, जो कि 4 स्टार दाओ जुन लेवल की कल्टीवेटर और साथ में यही हुआ जोंग सेक्ट की दावेदार होती है। और उसके ठीक बगल में उसका बॉयफ्रेंड तियांग मिंग सेक्ट का यंग मास्टर, जो कि 6 स्टार दाओ जुन लेवल का कल्टीवेटर होता है, जो कि इसके सपोर्ट में इसके साथ में खड़ा होता है। और आसपास में हुआ जोंग सेक्ट के कल्टीवेटर्स और उनके एल्डर्स भी खड़े होते हैं, जो कि आज फैसला लेने के लिए आए होते हैं कि कौन हुआ जोंग सेक्ट का नया लीडर बनेगा, मिस यान या मिस जून। तभी वहाँ पे एंट्री मिस यान की होती है, जो कि सच में कई सारे फ्लावर्स के ऊपर चलते हुए आ रही होती हैं और वो सच में बेहद खूबसूरत भी नजर आ रही होती हैं। और तभी मिस यान तुरंत ही एल्डर्स को वहाँ पे ग्रीट करती हैं। तभी एल्डर्स भी वहाँ पे उन्हें देख करके स्माइल करते हैं, जैसे कि वो लोग भी मिस यान को पसंद करते हों।
और तभी सारे डिसाइबल भी मिस यान को देख के खुश हो रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पे हुआ जिन मिस यान को देख करके एक इविल स्माइल देता है और वो तुरंत ही मिस जून से कहता है कि जाओ और मिस यान को सबक सिखाओ। यहाँ पे हुआ जिन का आदेश मिलते मिस जून आगे बढ़ती हैं और गुस्से में मिस यान से कहती हैं कि एक तो मेरे सेक्ट ने तुम जैसी बेसहारा लड़की को आश्रय दिया और तुमने आखिर हम लोगों के साथ क्या किया। तुम यहाँ पे आकर के मेरी ही पोजीशन को छीनने की कोशिश कर रही हो और मेरे हुआ जोंग सेक्ट पे राज करने का सपना देख रही हो। ये सुनकर के मिस यान कहती है कि मेरा सच में ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मैं तो ग्रैंडपा युवा को जानती भी नहीं थी। वो हुआ जोंग सेक्ट की सेक्ट लीडर हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। और रही बात सेक्ट लीडर की पोजीशन की, तो तुम उसे रख सकती हो। मुझे सच में इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को इस सेक्ट के जेड प्लेट को दे दिया है, जिससे ये साबित होता है कि तुम लोग इस सेक्ट की लीडर हो। तभी वहां पे वो दोनों ही फेरी एल्डर्स कहती हैं कि जब यहाँ पे मिस यान ने तुम दोनों को ही वो जेड स्लिप दे दी है, जिससे साबित होता है कि तुम जोंग सेक्ट की नई सेक्ट लीडर हो, तो इसमें लड़ाई करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो तुम यहाँ पे मिस यान को जाने दो। ये सुनकर के मिस जुन कहती हैं कि मॉम, आखिर आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं। मैं मानती हूँ कि ग्रैंडपा ने मेरे खिलाफ फैसला लिया और आप भी यहाँ पे मेरे खिलाफ फैसला लेकर के इस लड़की का साथ दे रही हैं जो कि एक आउटसाइडर है। आखिर मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कैसे हो सकती है। तभी वहां पे हुआ जिन आगे बढ़ता है और कहता है कि सब बातों को अगर हम साइड करें तो इस लड़की के पास सेक्ट लीडर की फाइटिंग स्पिरिट है, जिस पे पूरा हक हुआ जुन का है। तो ये फाइटिंग स्पिरिट इस लड़की को चुपचाप हुआ जुन को वापस कर देना चाहिए। ये सुन करके सब के सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। और तभी हुआ जिन की बात को सुन करके हुआ जुन भी आगे बढ़ती है और कहती है कि हाँ, मुझे मेरी ग्रैंड माँ की फाइटिंग स्पिरिट इस लड़की से वापस चाहिए, भले ही मुझे यहाँ पे इस लड़की की जान क्यों ना लेनी पड़े। ये कहने के साथ वो खुद ही अपनी मॉम को देखने लगती है और गुस्से में सीधा मिस यान की ओर देखती है। तभी मिस यान कहती हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ग्रैंडपा हुआ ने जो कि सेक्ट लीडर थी, उन्होंने मेरी बॉडी के अंदर अपनी फाइटिंग स्पिरिट को सील कर दिया है। इससे मेरी बॉडी के अंदर से कोई भी निकाल नहीं सकता है। अगर किसी ने फोर्सफुली निकालने की कोशिश की तो मैं मारी जाऊंगी। ये सुनकर के हुआ जुन कहती है तो देर किस बात की, तो तुम यहाँ पे मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिंदा रहो या मर जाओ। ये सुनकर के मिस यान कहती हैं कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुमसे यहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, मगर भूल जाओ कि मैं यहाँ पे ग्रैंड माँ हुआ की फाइटिंग स्पिरिट तुम्हें सौंपूंगी, क्योंकि उन्होंने ये फाइटिंग स्पिरिट मुझे दिया था। ये सुनने के साथ हुआ जुन कहती है कि मैं यही तो चाहती थी। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करती है और सीधा ही अटैक करने के लिए मिस यान के ऊपर चली जाती है। उसे अपने सामने देख करके मिस यान की धड़कनें रुक चुकी थी, क्योंकि मिस यान यही से बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, क्योंकि उनका पैर ऑलरेडी बहुत पहले पैरालाइज हो चुका था। अभी तो वो चलना स्टार्ट की थी, साथ में उनकी बॉडी के अंदर ग्रैंड माँ की फाइटिंग स्पिरिट भी है, जिसे अभी तक उन्होंने रिफाइन नहीं किया है। मगर तभी जियाओयान का हैवी रूलर उड़ते हुए सीधे आता है और मिस जून को हिट करता है, जिसकी वजह से मिस जून एक ही अटैक के साथ पीछे छटक के गिर जाती है। और तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है। तभी सबकी नजरें भी आसमान में थम जाती है। तभी जियाओयान काफी टेंशन में अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही बैटल फील्ड में के बीच में आकर के लैंड करता है और जैसे ही अपने ऑरा प्रेशर को वो रिलीज करता है, उसकी स्ट्रेंज फायर को सेंस करके आसपास के एल्डर क्या वो डिसाइबल और मिस यान सब चौंक चुके थे कि आखिर अब यहाँ पे कौन आ चुका है। तभी मिस यान जो कि चुपचाप अपने सामने जियाओयान की ओर देख रही होती है, वो धीमी आवाज में कहती हैं कि आखिर आप कौन हैं। तभी वो जियाओयान के हैवी रूलर को देख करके चौंक जाती हैं और कहती हैं कि ये तो जियाओयान है, हाँ ये तो जियाओयान है। तभी वो धीरे से कहती हैं, जियाओयान आखिर तुम यहाँ कैसे आए हो और तुम्हें यहाँ पे लेकर के आने वाला कौन है। मगर जियाओयान अभी भी शांति से खड़ा होता है। मगर तभी मिस यून के बगल में मिस यान और क्वीन लिन दोनों ही आकर के लैंड करती हैं। मिस यान को देख करके मिस यून को समझ में आ जाता है कि जियाओयान को लाने वाली उनकी ही डिसाइबल मिस यान है। तभी जियाओयान पलटता है और मिस यून से कहता है कि यहाँ पे मिस यून आप खतरे में हैं और भला मैं अपने दोस्तों को खतरे में कैसे देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुरंत ही आपको बचाने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ, इसलिए घबराए ना,
मैं यहाँ पे आपके साथ में खड़ा हूँ। तभी मिस यून जियाओयान को समझाने की कोशिश करती हैं। तभी जियाओयान कहता है कि ऑलरेडी मिस यान ने मुझे सब कुछ बता दिया है, इन सब चीज़ को मैं हैंडल कर लूँगा। तभी आसपास के लोग ये बातें करने लगते हैं कि आखिर मिस यून का कौन सा ये दोस्त है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो कि एक ही स्ट्राइक में मिस जून के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उन्हें पीछे ढकेल दिया। आखिर ये बंदा आया कहाँ से है? तभी सबकी नज़र जो कि जियाओयान के ऊपर होती है। तभी ये देख करके मिस जुन भड़क जाती है और वो गुस्से में आगे बढ़ के कहती है कि देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये जो यून है ये चाहती है इस सेक्ट लीडर की पोजीशन को हड़पना, इसीलिए तो इसने आज प्लानिंग करके रखा है और आज उसने अपने साथी को भी यहाँ पे बुला लिया है। आप सबके सामने ये साबित हो जाता है कि मिस यून एक नंबर की कपटी और धोखेबाज है। और तभी हुआ जिन जियाओयान से कहता है कि आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि तुम यहाँ पे हमारी फैमिली मैटर के बीच में बोल रहे हो, तुम आखिर हो कौन? तभी जियाओयान जो कि आगे बढ़ने लगता है, उसे देख करके मिस यून रोकती हैं और कहती हैं कि प्लीज जियाओयान, इसे मुझ पे छोड़ दो। तभी जियाओयान कहता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा, बस तुम अपनी जगह पे ही खड़ी रहो। तभी जियाओयान आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि एक 4 स्टार दाओचुन लेवल की कल्टीवेटर और एक मेल जो कि 6 स्टार दाओचुन लेवल का कल्टीवेटर है, दोनों ही मिलकर के एक ऐसी लड़की को बुली कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। अगर तुम्हें इनसे लड़ना ही था तो तुम लोग वेट करते, जब ये ग्रैंडपा हुआ कि फाइटिंग स्पिरिट को पूरी ही तरीके से कल्टीवेट कर लेती और इनकी इंजरी हील हो जाती तो तुम फाइट कर सकते थे। मगर अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को चैलेंज करता हूँ, तुम दोनों ही मुझसे आकर के फाइट कर सकते हो। अगर तुम लोगों ने मुझे हरा दिया तो मैं यहाँ पे गारंटी लेता हूँ कि मिस यून ग्रैंड माँ की फाइटिंग स्पिरिट तुम लोग को सौंप देंगी और साथ में इस सेक्ट की लीडर भी तुम्हें बना दिया जाएगा। मगर अगर तुम फाइट हारते हो तो तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन को मिस यून को देना होगा। क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? ये कहने के साथ जियाओयान सीना तान करके उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। तभी मिस यून आगे बढ़ती हैं और जियाओयान से कहती हैं कि जियाओयान, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी वहां पे हुआ जुन कहती है कि आखिर तुम होते कौन हो हम लोगों के सामने शर्त रखने वाले? आखिर तुम लोगों की औकात ही क्या है हम लोगों के सामने? तभी जियाओयान वहां पे जो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि आखिर तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो ठीक है, जान जाओ। तभी जियाओयान पलटता है और तुरंत ही 2 एल्डर जो कि ऊपर खड़ी थी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि फेरी हुआ जोंग किंग, मैं आप दोनों को ही अपने मास्टर याओ चैन की तरफ से हेलो बोलता हूँ। मेरा नाम जियाओयान है, मैं यंग मास्टर स्टार फॉलोइंग पवेलियन का हूँ और मेरे टीचर का नाम याओ चैन है। मैं यहाँ पे आप लोगों से परमिशन लेना चाहता हूँ अपने टीचर के बिहाफ पे कि मैं क्या इस फाइट में शामिल हो सकता हूँ। जिसे सुन करके वो दोनों ही एल्डर एक दूसरे का चेहरा देखती हैं और वहां पे वो लोग हामी भर देती हैं। तभी पूरी ऑडियंस में ये बात फैल जाती है कि ये तो सच में जियाओयान है जिसके बारे में उन लोगों ने सिर्फ सुना था, जो कि यंग मास्टर है स्टार फॉलिंग पवेलियन का, और इसने तो हॉल ऑफ सोल के कल्टीवेटर्स की तो बैंड बजा दी थी। और तभी वहां पे हुआ जिन जो कि मुस्कुराते हुए कहता है तो ठीक है, जब एल्डर्स को तुम्हारी शर्त मंजूर है तो हमें भी तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं भी तो देखूं कि मास्टर याओ चैन के डिसाइबल की औकात क्या है, क्या वो मेरे सामने टिक सकता है। कहते हुए वो अपने फैन को नचा रहा होता है और जियाओयान की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। वहीं पे जियाओयान अभी भी सीना तान के खड़ा होता है। मगर तभी मिस यून जियाओयान के बगल में आके खड़े होकर के कहती हैं कि जियाओयान, एक यहाँ पे 4 स्टार दाओचुन लेवल की कल्टीवेटर है और उसका बॉयफ्रेंड 6 स्टार दाओचुन लेवल का कल्टीवेटर है, इसलिए मुझे साथ देने दो। मगर जियाओयान मिस यून से कहता है कि आप बेवजह परेशान हो रही हैं, इन दोनों ही नमूनों को मैं अकेले हैंडल कर सकता हूं, बस आप अपनी जगह पे खड़ी रहिएगा, आपको हिलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे जियाओयान को इस तरीके से बात करता हुआ देख करके हुआ जिन कहता है कि हुआ जुन, मैं यहाँ पे इस जियाओयान को हैंडल करूंगा और तुम जा करके इस मिस यून का काम खत्म कर दो। जैसे ही ये यहाँ पे मारी जाएगी सारा कंपटीशन खत्म हो जाएगा और मैं तब तक इस जियाओयान को भी निपटा चुका हूँगा। ये कहने के साथ वो काफी खतरनाक शैतानी मुस्कान देता है और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा और मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।